प्रणाम साथियों। आज एक नई पुस्तक लेकर आए हैं गुरुदेव की, सपने सच भी झूठे भी। तो ये पुस्तक इसलिए लेना मुझे थोड़ा सा ज़रूरी लगा कि पिछले कुछ दिनों में मतलब कई सारे लोगों से वार्ता हुई, बहुत सारे हम भी सपने देखते हैं, कई लोगों के पत्र भी आए, मेल भी आए। लोगों ने अपने सपनों के बारे में बहुत जानने का प्रयास किया। लोग अक्सर, अब क्योंकि ये बड़ी अनएविटेबल थिंग है, आप चाहे ना चाहे सपने आ ही जाते हैं। विचार जैसे हैं आपके दिमाग में, आप चाहे ना चाहे आ ही जाते हैं। आप अगर अपने दिमाग को खाली करके बैठना चाहें तो दैट्स आई थिंक द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क इन द वर्ल्ड। आपसे बोले कि आप बैठो और आप कुछ मत सोचो। मतलब अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से गीता में यही कहा कि मन चंचलम ही मना कृष्णा, मन बहुत चंचल है, इसे वश में करना तो मुझे वायु को वश में करने से भी ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो ये देखने का प्रयास करेंगे गुरुदेव ने इस पुस्तक में क्या बताया है कि क्या सपने कोई इंडिकेशन हैं, क्या वास्तव में सच हैं, क्या सपनों में जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ सपना ही है या कुछ वास्तविकता भी है, उसमें सच्चाई भी हो सकती है या झूठ है। इन सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपकी इच्छा है इन सारी चीज़ों को जानने की तो वीडियो में अंत तक बने रहिए हमारे साथ। और ये केवल एक ही वीडियो नहीं होगा, गुरुदेव ने बड़ा सीरीज़ दिया है। सपनों में सन्निहित जीवन सत्य क्या है, तरह तरह के सपने क्या हैं, सपनों के द्वारा शरीर के मन और रोगों का और विकारों का निदान आप कैसे कर सकते हैं, चेतना की दूरसंचार की व्यवस्था क्या है और उसका सपनों से क्या रिलेशन है। ये मतलब बहुत आगे आएगा। मैं ये बता रहा हूँ कि ये वीडियो सीरीज जो चलेगी, आज के वीडियो में ये सारी चीज़ें नहीं आ जाएंगी ऑफ कोर्स, बट इतनी सारी चीज़ें इस पुस्तक में हैं। सपनों में अभिव्यक्त सघन आत्मीयताएं क्या हैं, सपनों से प्राप्त दिव्य प्रकाश और प्रेरणाएं क्या हैं, और स्वप्न क्या अवचेतन का यथार्थ है। तो ये सारी चीज़ें अगर जानना है तो आप पूरी बुक में बने रहिए हमारे साथ, पूरी प्लेलिस्ट आएगी इसकी। और फिलहाल तो शुरुआती देखते हैं सपनों में क्या सच्चाई है और क्या वास्तविकता है और क्या नहीं है। तो वो दोनों ही चीज़ें गुरुदेव ने बड़ा अच्छा आकलन से प्रस्तुत किया है, पहले उसकी एनालिसिस की है। तो हमेशा एक अच्छी बुक लिखने का यही तरीका होता है कि आप पहले क्या हो रहा है उसकी एनालिसिस करते हैं, फिर आप अपने विचार देते हैं। तो गुरुदेव हमेशा आप देखेंगे हर बुक में यही, पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, लेते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं और उसके बाद देते हैं अपने विचार कि वास्तव में एक्चुअल में क्या है। पहले जगह जगह के, तमाम जगह के, दुनिया भर के जो एग्जाम्पल होते हैं वो देते हैं। पहले वहाँ से शुरू करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, रादर वीडियोज़ होने वाले हैं, पूरी सीरीज होने वाली है। तो यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक करना ना भूलें। अगर लाइक करना भूल भी जाएं तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यदि आपको लगता है कि आपको कुछ फ़ायदा हुआ तो ये वास्तव में एक ऐसी पुस्तक है जिससे कि लोगों को बहुत लाभ हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि समाज में इस तरह का लाभ पहुँचे तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। एक्चुअली हमारा प्रयास है कि गुरुदेव के जो ये विचार है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उनके जो विचार है वो समझ आ रहे हैं और आप उस वजह से वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो हमें बहुत खुशी होगी ही। लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर ज़रूरत जो हमें है वो है शेयर करने की, क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि ये विचार सब लोगों तक पहुँचे, जिससे जनमानस के विचारों में परिवर्तन हो और उनका कुछ भला हो सके। तो बेसिकली बस इस पर्पस को सॉल्व करने के लिए शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये विचार पहुंचने ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर वो विचार उन सब तक पहुंचते हैं और उन्हें पसंद आते हैं और इस वजह से वो वीडियो को लाइक करते हैं तो ये तो गुरुदेव की अनुकंपा ही रहेगी। लेकिन विचार पहुंचने चाहिए, मेन चीज़ ये है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। एक बार परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे सस्वर, और फिर लेकर चलेंगे आपको कि गुरुदेव क्या कहते हैं, सपने सच हैं या झूठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम। छांदोग्य उपनिषद में एक श्लोक आता है, य एष स्वप्ने महीयमानश्चरवेश आत्मेति तद्रैतत् सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नम न विजानात् तेष आत्मेति। यहीं से गुरुदेव ने अपनी बात शुरू की है, इसको श्लोक का उदाहरण देते हुए। स्वप्न में जो अपने गौरव के साथ व्यक्त होता है वह आत्मा है। प्रगाढ़ निद्रा में आनंदित होता हुआ जो उस स्वप्न से भी बढ़कर शाश्वत है उसका कभी अंत नहीं होता। इसके बाद गुरुदेव अपनी बात प्रारंभ करते हैं, सपनों में सन्निहित जीतवन सत्य। हम अभी तक सपने को सपना समझते हैं कि सपना सिर्फ सपना है। वास्तव में अगर ऐसा होता तो सपना इतना रियल नहीं लगता। तो इसीलिए गुरुदेव ने टाइटल दिया है इस पहले पार्ट का, सपनों में सन्निहित जीवन सत्य। सपनों में जीवन सत्य क्या है? क्योंकि अगर उसमें कुछ सत्य नहीं होता तो वो इतना सच नहीं दिखता कि अगर सपने में किसी ने सिर काट लिया है तो वास्तव में आपको उतनी ही तकलीफ हो रही है जितनी सिर काटने पे हो रही है। जो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि ज्यों सपने सर काटे कोई, बिन जागे न दूर दुख होई। अगर सपनों में कुछ सत्य होता नहीं तो वो इतना सत्य लगता भी नहीं। आदमी कहता है ना कि बिना आग के धुआं नहीं उठता, है ना। अगर धुआं उठ रहा है तो नीचे आग है, वो दिखे भले ना। तो अगर सपना सत्य लग रहा है तो उसमें कुछ सत्य है। बिना सत्य के सत्य कैसे लगेगा? तो ये बात तो लोगों ने बड़ी रिसर्च की, लेकिन गोस्वामी जी की उस व्याख्या तक लोग, ऑफकोर्स गोस्वामी जी को तो ये बात पता ही है, जो सपने सर काटे कोई, वो इसीलिए लिख रहे हैं। और बहुत सारे ऋषियों ने, मनीषियों ने भी ये बात कही कि भाई सपने में अगर आपको प्यास लगी हो, गला सूख रहा है, तो आप ला के आदमी के पास मटका रख दीजिए, घड़ा रख दीजिए, पूरा वाटर कूलर लगा दीजिए, लेकिन उसकी प्यास बुझेगी नहीं जब तक आप उसको जगा ना दें। एंड एक चीज और है, जैसे इस वाले जो उदाहरण है इसको अगर समझें तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपने हकीकत के बहुत करीब होते हैं, या ये कहें कि उसी का कुछ प्रतिबिंब होते हैं। क्योंकि जब हमें बहुत एक्चुअली प्यास लगी हो तो देखिए हमें सपने कैसे आएंगे कि हम बहुत पानी पी रहे हैं, बहुत जगह पे वो कर रहे हैं, बट हमारी प्यास बुझ नहीं रही। और जब हम जगते हैं जनरली इस तरह के सपनों से, जब हम जगते हैं तो हम फील करते हैं कि हमें सचमुच में प्यास लगी हुई है। तो देखते हैं गुरुदेव क्या कहते हैं इस बारे में। मेरा पॉइंट ये था कि टाइटल गुरुदेव ने ये इसलिए दिया है कि सपनों में सन्निहित जीवन सत्य। इसका मतलब उसमें कुछ सत्य है, वो सिर्फ सपना नहीं है, वो सिर्फ अपना कुछ भी गढ़ ले रहा है मस्तिष्क, वैसा वाला नहीं है। कुछ उसमें सत्य भी है, लेकिन क्या 100% सत्य है, या क्या इतना ही है, क्या आधा है, क्या पूरा सत्य है, कितना है, उससे रूबरू करवाते हैं, करते हैं, खुद भी होते हैं और लोगों को भी करवाते हैं। सो गुरुदेव शुरू करते हैं, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्रीम्स एंड देयर इन्फ्लुएंसेस ऑन द हिस्ट्री ऑफ मैन। ये एक बुक है, ये बुक है हार्थन बुक्स ऑफ न्यूयॉर्क ने ये पब्लिकेशन जो है उसने ये बुक पब्लिश की थी, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्रीम्स एंड देयर इन्फ्लुएंसेस ऑन द हिस्ट्री ऑफ मैन। उसमें एडोल्फ हिटलर के एक सपने का जिक्र है। तो गुरुदेव की आप देखिए, हमेशा उनकी मतलब जो लिखने की कला है वो हमेशा शुरू करते हैं फेमस पर्सनैलिटीज से, स्वामी विवेकानंद से, एडोल्फ हिटलर से। वो इसलिए शुरू करते हैं कि इनकी बातों को लोग नकारेंगे नहीं, लोग नकार नहीं सकते कि भाई इतना बड़ा आदमी जो बता रहा है तो वो नहीं होगा। अदरवाइज एक नॉर्मल कॉमन आदमी को भी वही चीजें आ सकती है। तो बाद में धीरे धीरे आम पर भी आते हैं ऐसा कैसे होता है। हाँ, वो हमेशा तो जनरली बहुत फेमस है, फिर बिल्कुल ही नॉर्मल पे नहीं, ये है क्योंकि आप रिलेट नहीं कर पाते। वो पर्सनैलिटी जिसे आप जानते हैं, जिसको सब जानते हैं, सर्वमान्य है, तो उससे लोग रिलेट करते, अच्छा इतने बड़े आदमी ने ऐसे देखा, ओके। तो जिस घटना का उल्लेख वो कर रहे होंगे वो घटना भी पॉपुलर होती है, तो आप उसको रिलेट कर पाते हैं कि वास्तव में ऐसा हुआ होगा। तो एडोल्फ हिटलर एक सपना देखते हैं जिसमें वो देखते हैं कि फ्रांस के साथ जिस समय उनकी लड़ाई चल रही है और वो वहाँ है, बैटलफील्ड में, मोर्चे में है। तो उन्होंने 1617 में ये सपना देखा था। उसमें देखा कि उनके आसपास की मिट्टी अचानक से भरभरा के बैठ गई जहाँ वो बैठे हैं, और उनके सारे साथी पिघले हुए लोहे में दब गए हैं। हिटलर वहाँ से बच के भाग निकले,
लेकिन वहाँ पे तभी एक बम विस्फोट होता है और उसके साथ हिटलर की नींव टूट जाती है। इतना वो देखते हैं, ये सपना देखते हैं, और इसके बाद हिटलर सिर्फ अभी उठ के खड़े ही हो पाते हैं कि वाकई में वहाँ पे धमाका होता है और आसपास की मिट्टी भरभरा के बैठ जाती है, और बाकी जो खंदक थे जो बने होते हैं उनके सैनिकों के लिए, उसमें उनके जितने सैनिक थे वो अपनी बंदूकों सहित दब गए। तो ऑफ कोर्स जब धमाका हुआ तो वो बंदूकें लोहे की होती, गर्म हो गई होंगी, तो वो पिघले हुए, और हो सकता है पिघल भी गया हो जब बंदूकों के इतना अगर तगड़ा टेम्परेचर होगा। तो ये एक्चुअल में सपना सच साबित हुआ, और इस सपने को, और ये जो पूरा उसके बाद सारा सीन हुआ, इसको हिटलर अपनी ज़िंदगी भर नहीं भूल पाए। ऑफ कोर्स किसी के साथ भी हो तो वो कभी नहीं भूल पाएगा। सपनों में ऐसी जो ये घटनाएं हैं, तो गुरुदेव कहते हैं कि सपनों में भविष्य के इस प्रकार के दर्शन की समीक्षा अगर आप करने बैठते हैं तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि चेतना मनुष्य शरीर में रहती है, वह विश्व ब्रह्मांड के विस्तार जितनी असीम है। इसका मतलब कि जब आप नींद में होते हैं तो वो चेतना आपकी बॉडी से निकल के विश्व ब्रह्मांड में ट्रेवल कर सकती है। और आज की डेट में अब साइंस भी मानने लगी है कि सोल एस्ट्रल ट्रेवल करती है। वो सिर्फ धरती, आपके सौर मंडल, यहाँ वहाँ नहीं, वो पूरे ब्रह्मांड में, क्योंकि फिर वो उस समय तो वो आत्म रूप में आ जाती है ना। तो अब साइंस उसको माने, साइंस सबके अपने तरीके, साइंस भी मानेगा, पहुंचेगा। तो मतलब जैसा गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि भाई ऑफ कोर्स मतलब सभी जो भी आध्यात्मिक वो हैं, वो कहते हैं कि अध्यात्म के सामने साइंस अभी बहुत हाँ मतलब छोटा बच्चा है, वो इन्फेंसी स्टेज में वो पहुंचेगा, उसे बहुत टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में। तो वो कह रहे हैं कि चेतना मनुष्य के शरीर में रहती है, वो विश्व ब्रह्मांड के विस्तार जितनी असीम है, वो कुछ भी देख सकती है, वो उस समय निकलती है। तो और उसके द्वारा हम बीज रूप से विद्यमान अदृश्य के वास्तविक दृश्य चलचित्र की भांति देख और समझ सकते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि चेतना के अंदर इतनी पावर है कि उसके द्वारा हम जितना कुछ आपको नहीं दिखता, ऐसे मतलब जो आपकी नहीं दिखता, मतलब जो आपकी आंख की रेंज से दूर है, वो आपका नहीं दिखने वाली चीजें हैं। तो ये जो अदृश्य है, अदृश्य क्या है, जो आपकी आंख की रेंज से बाहर है, तो उसको भी ये चलचित्र यानी कि एक मूवी के टाइप से उस समय बॉडी की सोल है, जो चेतना है, वो उस समय इस तरीके से देख सकती है और वो समझ भी सकती है। ये बात चेतना के स्तर पर आधारित है। समझ पा रहे हैं? आपकी चेतना कितनी जागृत किस लेवल की है, उतना ही ट्रेवल वो कर पाएगी, उतना ही देख पाएगी और उतना ही समझ पाएगी। तो नींद जो है, आदमी कहता है ना कि आप समाधि स्टेट में जाना चाहते हैं, तो नींद में आप उसी स्टेट में पहुंच जाते हैं, लेकिन आदमी कहता है अगर आप जगते हुए उस स्टेट में पहुंच जाए तो वही समाधि है। कि आप पहुंच तो उसी स्टेट में गए हैं, बट आप जग रहे हैं। नींद में आप उस स्टेट में वाकई में पहुंच जाते हैं, लेकिन आप अपना कुछ भला कर नहीं पाते क्योंकि आप सो रहे हैं। हाँ, आपका ब्रेन सो रहा है, उसमें आप फीड नहीं कर पाते। भला या बुरा करने का जो माध्यम है वो है ये शरीर। यदि आत्मा बिना इस शरीर के वो करे तो फिर उसका अस्तित्व नहीं होता है। अगर आप कहें कि मतलब वो देख सकती, सुन सकती, महसूस कर सकती, पर वो कुछ कर नहीं सकती, ये सेम हम उस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं मृत्यु के साथ। क्योंकि जब मृत्यु के बाद ये शरीर और आत्मा अलग अलग हो जाती, तब भी आत्मा कुछ नहीं। तो ये जो लोग भूतों से डरते हैं, तो उन्हें यही समझने की वो है कि जिस तरीके से एक व्यक्ति सो रहा होता है और उसकी आत्मा सोल ट्रैवल कर रही होती है, तो क्या वो व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचा सकता है? ऐसे ही सेम जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसकी भी आत्मा ट्रैवल करती है और वो भी उसे ज़्यादा नुकसान नहीं करता। तो कई लोग कहते भी हैं कि वास्तव में आपको जिंदा आदमी से डरना चाहिए। आप जिंदा आदमी से नहीं डर रहे हैं और आप मरे हुए से डर रहे हैं, जो एक्चुअली कुछ नहीं कर सकता। जो भी फायदा और नुकसान आपको पहुंचा सकता है वो जीवित व्यक्ति कर सकता है। तो लोग कहते हैं आदमी जिंदा से डरता नहीं, मरे हुए से डर रहा है, पता नहीं। तो ये इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि इसीलिए ये बात चेतना के स्तर पर, लेवल, आप किस लेवल पर हैं, मतलब जो आपकी चेतना के डेवलपमेंट, मतलब सोल के डेवलपमेंट के जो लेवल हैं, वो भी कई सारे लेवल हैं। तो आप उसमें किस लेवल के हैं, उतना आप ट्रेवल कर पाएगी सोल निकल के, और उतना ही वो समझ पाएगी एक्चुअली। तो उन्होंने कहा कि इसीलिए जो भारतीय मनीषी हैं या थे या हैं, वो हमेशा भौतिक जगत के विकास की अपेक्षा अतीन्द्रिय चेतना के विकास पर ज्यादा बल देते हैं।
क्यों? क्योंकि आपकी अतीन्द्रिय चेतना, मतलब जो इंद्रियों से परे है, वो चेतना कितनी डेवलप है, उस लेवल पर जाकर आप सोधे हुए और समाधि स्तर में जाके चीजें विश्व ब्रह्मांड से खोज सकते हैं, निकाल सकते हैं, और उसको आप विकास करके मानव उत्थान के लिए लिख भी, जिन लोगों ने, शंकराचार्य ने भाष्य लिखे और बहुत सारी चीजें लिखी, 32 साल में इतना सब कुछ करके चले गए, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ शरीर के बल पर करके जा सकते हैं? नहीं कर सकते। देखिए कि यदि आपको कोई चीज का ज्ञान चाहिए, मान लीजिए वो आपने नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, बट वो कहीं कोई व्यक्ति जरूर होता है जो उसे पढ़ के देख चुका। अगर आपकी आत्मा या आपकी चेतना अगर इतनी डेवलप है, तो आप उस व्यक्ति पे जिसको उसका प्रत्यक्ष ज्ञान है या जो उसे प्रत्यक्ष रूप से कर रहा है, आप उस जगह पे अपनी सोल के माध्यम से पहुंच सकते हैं, उसे प्रैक्टिकली देख सकते हैं, और देखने के बाद फिर आप उसे यूज कर सकते हैं, ज्ञान के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। करेक्ट। तो इसीलिए कहते हैं कि दैट्स द रीजन कि भारतीय मनीषी अतीन्द्रिय क्षमताओं पर, चेतना के विकास पर ज्यादा बल देते हैं बजाय भौतिक। क्योंकि अगर आपने चेतना डेवलप कर ली तो देन यू कैन, जो बात आज कही जाती है, सुधांशु त्रिवेदी जी बड़ा अच्छा अपने लेक्चर में कहते हैं कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, यू कैन डाउनलोड एनीथिंग, बट वो डाउनलोड करने के लिए आपकी चेतना उस लेवल पर होनी चाहिए कि वो निकल के ट्रेवल करके और वो चीज लेके आ सके। गुरुदेव मतलब बहुत सहज शब्दों में ये चीज बहुत अच्छे से बता दी है कि ये चीज हो सकती है, पॉसिबल है, बस आपको डेवलपमेंट अपनी आत्मा का डेवलपमेंट उस लेवल पे। आप इसको ऐसे समझिए कि आपकी डिवाइस किस लेवल की है। इंटरनेट पे तो सब कुछ अवेलेबल है, बट आपका जो लैपटॉप है या जो आपका फोन है या आपका जो टैबलेट है, वो जो डिवाइस है, वो किस लेवल की है, उतना वो स्टोर कर पाएगी, एक साथ में उतना ज्यादा काम कर पाएगी। मल्टीटास्किंग मतलब बहुत सारी चीजें खोल देंगे, तो अगर आपकी डिवाइस उस लेवल की नहीं, तो वो क्या हो जाएगी? हैंग हो जाएगी। तो आपका लैपटॉप हैंग हो जाएगा, तो वो काम नहीं करेगा, स्टोर नहीं कर पाएगा उतना, स्टोरेज अगर नहीं है। तो वैसे ही चेतना का जितना लेवल है डेवलपमेंट का, है तो सब कुछ, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं, है सब कुछ, बट आपकी डिवाइस अंदर जो है वो किस लेवल की है, उतना ही वो स्टोर कर पाएगी, उतना ही खींच पाएगी, उतना ही ले पाएगी। गुरुदेव ये समझाना चाहते हैं, जितना मुझे समझ आया है उस हिसाब से, कि भाई इंटरनेट तो लगा हुआ है, अब आपके पास 4G है तो आप 4G कर पाएंगे, 2G है तो 2G, और अगर उससे भी कोई छोटा वो फ़ोन है तो आप उस लेवल तक जा पाएंगे। लेकिन यदि आपके पास 5G है, एप्पल है, आईफोन है, तो आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो बेसिकली बड़ी अच्छी बात कल एक लेक्चर में मुकेश अंबानी जी ने कही है, बहुत बढ़िया बात मुझे याद आ गई है आपकी ये 4G 5G से। सो ही सेड कि आज उन्होंने कहा कि मैं यूथ को, वो इंग्लिश में बोल रहे थे, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, कि यूथ को यूथ की भाषा में बताते हैं, आपको आपकी भाषा में बताता हूँ। आप आज 4G पे जा रहे हैं, 5G पे जा रहे हैं, बोल, लेकिन किसी जी का कोई मतलब नहीं है जब तक आप पिताजी और माताजी को सम्मान नहीं देते। उसके साथ में मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि आप किसी भी जी से कनेक्ट नहीं हो सकते जब तक आप गुरु जी से कनेक्टेड नहीं हैं। तो आप गुरु जी से कनेक्ट हो जाएंगे, तब ये चेतना डेवलप होगी, तब ये कुछ भी जाके डाउनलोड करके आ सकती है। तो कनेक्ट विद योर माताजी एंड पिताजी एंड गुरु जी, इन 3 जी से आप कनेक्ट रहिए, तो आप कहीं से भी कनेक्ट हो जाएंगे, फिर आप परमात्मा जी से भी कनेक्ट हो। तो वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं, तो उतना समय शायद हमारे पास एक बार में नहीं होता, इसलिए वीडियो बहुत लंबा ना हो। तो इस बात को यहाँ तक आप शायद समझ पाए होंगे कि सच्चाई है सपनों में, उतनी सच्चाई है, और कितना जान पाएंगे वो हमारे चेतना के लेवल पर है। हिंदू धर्म दर्शन का सारा जो पूरा मतलब क्रक्स है, वो एक्चुअली इसी बात पे आधारित है, और जो इसको समझ जाते हैं वो इसका सदियों से लाभ लेते रहे हैं, आगे भी लेते रहेंगे। जो नहीं समझ पा रहे हैं उनके साथ हमारी बेस्ट विशेष हैं, शुभकामनाएं हैं। इसी के साथ जगत के कल्याण के लिए शुभकामना प्रार्थना करेंगे, और जल्दी से चलेंगे सीरीज में अगले वीडियो की तरफ। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्।
श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन, देहि मे हव्यवाहन।